केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने से आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर उठाकर प्रदर्शन किया और कहा कि देश में बढ़ती महंगाई से आम जनता को घर चलाना मुश्किल हो गया है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर है, ऐसे में उन्हें आम जनता का दुख नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब को लगातार बढ़ाने का काम किया जा रहा है। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाकर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में होती थी तब 400 रुपए का सिलेंडर होने पर प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जाते थे, लेकिन आज गैस सिलेंडर के दाम 1100 रुपए के पार हो गए हैं। सुरजीत सिंह ठाकुर ने दावा किया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लोगों को महंगाई से राहत पहुंचाने की कोशिश की है। प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो महंगाई से राहत दी जाएगी। देखिए, मुद्दों की अगर बात करें तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए शिमला से, और ये जो महंगाई जिस तरीके से जीएसटी लगा दिया गया है, अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करता था इस तरीके से कि भाई खाने पीने की सारी चीज़ों पे इस तरीके से टैक्स लगा दिए जाते थे। आज वही चीज़ जो है ये भाजपा की सरकार कर रही है। देखिए, बड़ा निंदनीय है, बड़ा दुखद है। ये लोग बोलते हैं कि हमने 25 किलो की आटे की थैली पे नहीं लगाया, पर हमने 5 और 10 किलो की आटे की थैली पे लगाया है। तो ये देखिए, ये अमीरों को फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकार है। यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया कि हम अमीरों के फेवर में काम करेंगे, गरीबों के हित में कोई काम नहीं करेंगे। देखिए, कौन सा गरीब आदमी है जो 25 किलो का या इससे बड़ा कट्टा आटा का खरीदता हो। ये बोलते हैं कि दही दूध पे भी इन्होंने जीएसटी लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से महंगाई एक चरम तक इन्होंने पहुंचा दी है, ये भाजपा की भ्रष्टाचारी नीतियां हैं। ये भ्रष्टाचारों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर महंगाई दर काफ़ी हद तक कम हुई है, महिलाओं का किराया माफ़ हुआ है, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली का फ्री में दिया जा रहा है, जिसमें कि करीब 1000 रुपया हर परिवार का बचता है। महिलाओं माता बहनों का जो किराया कम किया उससे भी 1000 से 1200 रुपये पर मंथ के एक फैमिली के बचते हैं। जहाँ पानी की बात होती है वहाँ से भी 700 से 800 रुपये पर मंथ बच रहे हैं। जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास के स्कूल दिल्ली के अंदर हुए हैं, उससे ये चीज़ होती है कि जैसे हिमाचल में आप देखते हैं कि हमें यहाँ पे अगर एक फैमिली में एक बच्चा है तो 5 से 6000 रुपये किसी सस्ते अगर प्राइवेट स्कूल में आपको अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ रहा है तो 5000 का है, और 2 बच्चे अगर एक फैमिली में तो 10,000 रुपये का खर्चा है। तो मोटे तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक ईमानदार सरकार दिल्ली में आई और उन्होंने 15 से 20,000 रुपये की बचत करवाई आम जन की, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। पर जिस तरीके से इन्होंने ये लाचारी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आम जन को जीना हराम करवा दिया है, तो ये सब चीज़ें दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस चीज़ से जिस तरीके से ये जो 2022 का जो इलेक्शन आ रहा है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जनता इनको ज़रूर जवाब देगी कि जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो बड़ा निंदनीय और दुखद है। और आम आदमी पार्टी इसका घोर विरोध करती है, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपील करती है कि जल्दी से जल्दी खाने पीने वाली जो राशन के ऊपर जो जिस तरीके से जीएसटी आपने बढ़ाया है उसको ख़त्म कर दें। इन्होंने तो और बच्चों की किताबों पे और कॉपियों पे भी टैक्स लगा दिया है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान अगर अनपढ़ रहेगा तभी भक्त बनेगा। तो ये जो इनकी स्ट्रेटजी है, जो इनकी जो प्लानिंग है देश को पीछे डुबाने की, ताकि इनके भक्त बने रहे और इनको वोट मिलते रहे, एक तरह से ये देश की जनता को अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि समाज के अंदर एक समानता और एक समरसता है। N1 लाइव की खास रिपोर्ट।